नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ जो इस समय कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, कुछ भी बातें साफ होती नजर नहीं आ रही हैं। इस समय कह सकते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक तूफान उठा है जिसके धूल के कण जब बैठेंगे तो ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी, लेकिन ये तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए आगे जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन सीएम पद भी अपने साथ रखना चाहते हैं या अपने खेमे में से किसी एक को देना चाहते हैं। अभी तक ये खबरें थी। गुजरात चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। गुजरात चुनाव में इस बार कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरे के रूप में जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार और तमाम नेताओं जो आला अधिकारी नेता है उनको देखा जाता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। सरकार गिरी, बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान सीएम बने थे। और इस समय बात करें, राजस्थान में भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है और सचिन पायलट ने अगर एक गलती से कदम उठा दिया पार्टी छोड़ने के फैसले के साथ, तो उनके साथ 20 से ज़्यादा विधायक उनके साथ चल देंगे और होगा बहुत बड़ा यहाँ पर बगावत। लेकिन कांग्रेस वो बिल्कुल नहीं चाहेगी, इसलिए लगातार सोनिया, राहुल और प्रियंका एक्टिव हैं और बैठकें कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार वो विधायकों की सुन रही है। लेकिन ये सब देख रहे हैं कन्हैया कुमार भी। क्या पायलट के बाद कन्हैया कुमार की भी ऐसी स्थिति हो सकती है? क्योंकि कन्हैया कुमार तो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उनके बयान बहुत तीखे होते हैं, चाहे भाजपा के खिलाफ हो या उनके ही विरोधी, चाहे वो कांग्रेस से हो या कोई भी हो। क्योंकि हार्दिक पटेल भी विरोधी हो चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। गुजरात चुनाव से 6 महीने पहले उनके खिलाफ भी बहुत बार कुछ ना कुछ बातें सुमड़ी में गुमड़ी करके तरीके से कह चुके हैं, यानी गुप्त तरीके से बिना उनका नाम लिए। जिस तरीके से यहाँ पर बातें रख देते हैं ना, वो पता नहीं चलता कि उन्होंने तीखा वार किस पर किया है, लेकिन वो बातें साफ पता चलती हैं कि जो चुभने वाली बातें हैं और हार्दिक पटेल के लिए जो बातें हैं, वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि हार्दिक पटेल को लेकर जो बातें होती है उसमें जिग्नेश मेवानी का भी जिक्र करते हुए वो तमाम मुद्दों को जाहिर कर देते हैं जनता के बीच। लेकिन सचिन पायलट की स्थिति इस समय महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़ी जा रही है। क्या वो एकनाथ शिंदे होंगे? और गुजरात चुनाव में हम ये सोच रहे हैं कि कहीं कन्हैया कुमार भी ऐसे ही कुछ बगावत का कदम न उठा दें, क्योंकि हार्दिक पटेल से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने किया था। लेकिन अब उम्मीद तो यहाँ पर पायलट से भी नहीं की जा रही है, क्योंकि बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठकों से कहाँ तक निष्कर्ष निकलेगा? बिना पद के वो हैं और 2 साल से हैं। इस पर कांग्रेस को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। सीपी जोशी को इस्तीफा थमा चुके हैं कई सारे नेता और विधायक बगावत करते नजर आए थे। बगावत ही कहेंगे उसे, जो रविवार रात को हुआ था बैठक के दौरान, क्योंकि पायलट के खिलाफ थी वो बगावत और सीएम पद को लेकर थी कि अशोक गहलोत ही बने रहें। लेकिन कन्हैया कुमार की स्थिति को भी साफ करना जरूरी है। गुजरात चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे जिग्नेश मेवानी, लेकिन अभी तक कन्हैया के नाम पर कुछ बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीएम पद का चेहरा अभी तक साफ नहीं है। बीजेपी के साथ तो कह सकते हैं भूपेंद्र पटेल जुड़े हुए हैं और उनके साथ स्थिति भी साफ है कि वो ही बने रहेंगे इस पद पर आगे तक भी। लेकिन देखना यही दिलचस्प है कि जो सियासी हालात बन रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं इस समय राजस्थान की राजनीति को जोड़ते हुए गुजरात की राजनीति से। गुजरात चुनाव और साथ ही साथ राजस्थान में जो सियासी सत्ता परिवर्तन का खेल जारी है, उससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।